सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 9 मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 1.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कराई थी। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो फर्स्ट सम है हमारा a इज इक्वल्स टू सिंबॉलिक मेथड में ये दिया गया है कि यहाँ पे जो ये 10 जो है वो बड़ा है, सो x की जो वैल्यू होगी, सो x इज अ नेचुरल नंबर। अब ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी कि 10 से छोटी होगी और वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो 10 से छोटा। अब आप लोग पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 10 से छोटा। तो यहाँ आप लोग देखोगे ये सिंबॉलिक, ये जो है ये साइन, हम लोग को फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो बड़ा होता है उसके सामने ये जो है मुंह जो है वो खुल जाता है। कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि किसके सामने मुंह खोलना है किसके नहीं। सो एकदम सिंपल है, बड़ा गुलाब जामुन होगा, छोटा गुलाब जामुन होगा, आप किसके सामने मुंह खोलोगे? ऑब्वियसली बड़े गुलाब जामुन के सामने। इसके लिए जो बड़ा होता है उसके सामने मुंह खुला होता है और जो आगे छोटे नंबर्स होते हैं उसके सामने ये जो दिख रहा है ये मुंह जो होता है वो बंद होता है। सो यहाँ पे जो 10 है वो बड़ा है, इससे मतलब ये साइन से हमें पता चलता है कि ये 10 जो है बड़ा है। अब इसके जो पीछे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। और हमें बताया गया है कि वो जो छोटे नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर यानी वही जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह। सो हम आंसर में लिखेंगे, ये देयरफॉर की साइन करना मत भूलना, ये भी एक छोटी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, ये आप लोगों को नहीं करनी है। ये जो साइन है वो आप लोगों को करनी है। और फिर जो है आंसर लिखना है कि a इज इक्वल्स टू सेट बनाओ और उसके अंदर 10 से जो छोटे नंबर है वो सारे लिख दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 तक ही लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे बिकॉज वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। सो हम 1 to 9 नेचुरल नंबर्स जो है लिख देंगे। अब ये जो है ये नंबर्स जो है हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे। सो इसके लिए हमें लिखना है द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आप लोगों को बोली थी कि जो सेट के अंदर का माल मटेरियल भरा होता है उससे हम एलिमेंट बोलते हैं। सो यहाँ जो एलिमेंट है सेट के वो कौन से है, 1 to 9 तक के जो नेचुरल नंबर हमने लिखे वो जो है वो इस सेट के क्या है, एलिमेंट है। सो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। यानी कि मैंने आप लोगों को बोली कि ये जो सेट के नंबर है वो एलिमेंट है, वो जो है हम वो लिमिटेड ही है, हम जो है इसको काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे। सो इसके लिए a इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कि इनफाइनाइट हमें वो पता है यानी कि अनगिनत, और फाइनाइट यानी कि जो काउंटेबल हो। सो ये काउंटेबल है, इसके लिए हम लिखेंगे फाइनाइट। एकदम सिंपल है, जो काउंटेबल जो भी सेट में जो भी आपका एलिमेंट है अगर वो काउंटेबल है तो वो फाइनाइट है और अगर वो अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट है। सो जो सम बी है वो देखते हैं। सम बी में हमें दिया गया है कि ये जो -1 है वो बड़ा है और उसके जो पीछे के जो नंबर्स है वो क्या है, छोटे हैं। सो यहाँ देखते हैं y इज एन इंटेगर, यानी कि जो y की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, इंटेगर होगी। इंटेगर यानी कि वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हूँ कि एक नंबर है और उसके आगे अगर माइनस लग जाए तो वो क्या होता है, ये जो ऐसे नंबर्स के पीछे से माइनस लग जाए तो वो क्या होते हैं, इंटेगर्स नंबर्स हो जाते हैं। तो ये जो y के जो नंबर वैल्यू है वो इंटेगर नंबर है यानी कि माइनस वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे जो ये -1 जो आप लोगों को दिख रहा है वो बड़ा है। इंटेगर्स में यही होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन इंटेगर्स में जो -1 होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी पीछे पीछे जाओगे तो क्या है, सब वैल्यूज छोटे होते जाएगी। तो यहाँ पे जो पीछे 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 जाना है तो आप लोगों को जो है छोटे छोटे नंबर्स मिलेंगे, इसके जो पीछे के नंबर्स है वो हमें यहाँ रीराइट करने। तो हम देयरफॉर मार के बी लिखेंगे और फिर सेट बनाएंगे और फिर ये देयरफॉर की साइन मारेंगे और फिर लिखेंगे माइनस देयरफॉर की साइन। सो अब हम b लिखेंगे और फिर सेट बनाएंगे और उसके यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो है ऐसे 3 या 4 डॉट कर देंगे और फिर लिखेंगे -4 -3 -2 -1 और फिर जो है वो सेट को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो है इंटीग्रल नंबर में जो है मामला पूरा उल्टा चलता है, बराबर। सो इसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 3 डॉट्स, ये जाहिर करता है कि ये आगे 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 बहुत यहाँ तक हमारे नंबर्स है वहां तक का ये जो है
जाते रहता है। सो ये जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये -4 के आगे -5 -3 -7 जहां तक नंबर है वहां तक, अब इतने नंबर हम उंगलियों पे काउंट कर ही नहीं सकते, वो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। इसके लिए जो बी सेट है वो भी जो है वो फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, कि ये अनकाउंटेबल है। सो हम लिखेंगे भी ऐसा स्टेटमेंट कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, बी इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? सो यहाँ हमने दो सेट देखे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। आगे जो सम है वो भी हम करते हैं। तो अब हम सम 3 करेंगे। सो यहाँ पे सी सेट है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, यानी कि ये एक ऐसा सेट है कि आप लोग आपकी स्कूल में जो स्टैंडर्ड 9 आप लोग जो हो, आपकी स्कूल में स्टैंडर्ड 9 के कितने बच्चे हैं। सो ये अनकाउंटेबल है? ऑब्वियसली नॉट। ये काउंटेबल है, आप लोग गिन सकते हो, आप लोगों को खुद को पता भी होगा कि ये क्लास में 60, ये क्लास में 50, ये क्लास में 70, प्लस करो मिल गया, बराबर। ये फॉर एग्जांपल था, ऐसा जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन ऐसा है कि आप काउंट कर सकते हो, बराबर। सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास is limited and can be counted. C is a finite set, यानी कि हम जो है क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये जो सी सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो एकदम सिंपल। अब जो है सम 4 देखते हैं। यहाँ पे है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, यानी कि आपका जो गांव है उसके अंदर कितने पीपल यानी कितने लोग रहते हैं। अब ये जो है फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट, सो ये भी एकदम सिंपल है, ये भी फाइनाइट सेट है। क्यों? बिकॉज सर्वे से, एक छोटा सा सर्वे से भी हमें आसानी से पता चल सकता है कि गांव में कितने लोग हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि जो है वो गांव के जो पीपल, गांव के जो लोग होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके लिए ये सेट भी जो है वो फाइनाइट सेट है। सो ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों भी क्या है, फाइनाइट सेट है, ये दोनों काउंटेबल सेट है। सो सम 5 करते हैं। सम 5 है सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी। अपैरेटस यानी कि हिंदी में कहे तो उपकरण। सो लेबोरेटरी में कितने अपैरेटस है कोई भी काउंट कर सकता है, और जो काउंटेबल होता है वो सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट। सो हम लिखेंगे आंसर द नंबर ऑफ अपैरेटस इन द लेबोरेटरी आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, सो दैट गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। एकदम सिंपल। जो काउंटेबल है वो कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। अब सम 6 देखते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि स्टार्टिंग 1 से लेके एंड तक, ये अनकाउंटेबल है, लाइक अनलिमिटेड नंबर है, हम गिनना चाहे तो भी नहीं गिन सकते, बहुत सारे नंबर्स हैं। सो ये अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड नंबर्स है। सो इसके लिए हम ये सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो हम लिखते हैं सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, सो दैट गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये बहुत ही सिंपल था। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को ये सम आ सकते हैं जो 1-1, 2-2 मार्क के होते हैं, उसके अंदर आएंगे। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, वरना आपके आधे मार्क्स जो है, आधा मार्क आप लोगों का कट हो सकता है। अब जो आगे सम 7 है वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को खुद से करने आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। अगर जो अनकाउंटेबल है तो वो अगर कोई सेट काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सेट है, अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट सेट है। एकदम सिंपल। और ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बदल के भी आ सकते हैं, हु नोज। सो इसके लिए आप लोगों को ये खुद से करने की आदत होनी चाहिए। एंड यहीं पे हमारा 1.2 खत्म होता है, और 1.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।